नमस्कार दोस्तों, भाइयों और जितने हमारे माता एवं बहन जो भी हैं हमारे वीडियो को देखेंगी तो इस बातों पर अवश्य गौर करेंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। भाइयों, आजकल देख रहा हूं कि दूसरे की घर की बेटी जब अपने घर आ जाती है तो वह एक बहू के रूप में अपने परिवार का सेवा करती है, माँ बाप का सेवा करती है, भाई और बहन सभी लोगों का देखभाल करती है। लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन चुका है इस दौर में कि लोग जो माँ बाप पैदा करके अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे को घर भेजती हैं, दूसरे के घर जब भेज देती हैं तो सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। जिस माँ बाप को बेटी होंगी उनको भली भांति मालूम होगा कि जब बेटी की विदाई होती है तो आंखों में आंसू आ जाता है कि बचपन से लेकर 18-20 साल तक माँ बाप पालते हैं और पालने के बाद उस लड़की का शादी कहीं पराये घर तय कर देते हैं। और जब तय कर देते हैं, दान दहेज का इस समय डिमांड चल रहा है, लोग दान दहेज भी लेते हैं। कोई भाई गाड़ी मांगता है, कोई चरपहिया मांगता है। तो खैर ये सब बात तो सबके ऊपर है, सब लोग देते आए हैं और लोग लेते आए हैं। लेकिन एक बात गौर करने की ये है कि जिस तरह से आपने अपने बेटे को पाला, पढ़ाया लिखाया, उसी प्रकार से वो भी व्यक्ति अपने बेटी को पाला है, पढ़ाया लिखाया है, पढ़ा लिखा कर वो सोचा है कि हमारी बेटी जहाँ भी जाएगी तो उस घर का नाम रोशन करेगी। इसलिए लोग अपने बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। और आजकल जब बेटियां ब्याह कर दूसरे के घर जाती हैं तो लोग माँ बाप भले कुछ कहें, लेकिन उस पति को सोचना चाहिए कि दूसरे के घर की लड़की हमारे वहाँ आज हमारी पत्नी बनकर आई है तो उसका हम लोग सम्मान करें और सम्मान के साथ उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि लोग दहेज के कुछ लोभी लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, दहेज के कुछ ऐसे लोभी लोग हैं कि वो हमेशा ताना मारते रहते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने दिया है, क्या लेकर आई हो। लेकिन भाइयों, यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। जब आपकी बहन दूसरे के घर जाएगी या गई होंगी, उनके ऊपर भी यही लागू होता होगा कि कितने लोग ऐसे माँ बाप हैं कि अपने बेटी के शादी करने के लिए अपना घर खेत सब कुछ गिरवी रख देते हैं। मैं कहना चाहूँगा उन भाइयों से और उन माता पिताओं से कि कभी भी दहेज के लिए अपने बहू को प्रताड़ित ना करें, क्योंकि उसके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा करके अपने कलेजे के टुकड़े को आपके घर भेज दिया कि जाएगी अपने सास ससुर का सेवा करेगी, हमारा नाम होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस ज़माने में बहुत से लड़के ऐसे हैं कि रात दिन गाली से बात करते हैं, अपने पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को गाली देते देते पत्नी के माँ तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा आप लोग मत करिए। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उस औरत का है। आप तो एक कार्य करते हैं, बाहर जाकर 2 रुपया कमाते हैं, पैसा कमा कर आते हैं, जब घर आते हैं
वही पत्नी आपको पानी लाती है, बेना डोलाती है इस गर्मी के मौसम में, लेकिन थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हो जाता है, गलती सबसे होता है, आपसे भी होता होगा। तो आप लोग उनको गालियों से सम्मानित ना करें। आप लोग जब आपस में प्यार दुलार करेंगे तो लोग देखेंगे और कहेंगे कि वो अपने पत्नी का बढ़िया सम्मान करते हैं, मान मर्यादा करते हैं। इस तरह से देखते हुए जो भी आने वाले युवा हैं, बच्चे हैं, वो देखेंगे कि हमारे पिताजी हमारे माँ का सम्मान करते हैं, वो बेटा भी आपका सम्मान करेगा। इस तरह से हम लोग एक अच्छे पति और एक अच्छा पत्नी कहलाने का हकदार होंगे। इसलिए दोस्तों, ना तो कभी अपने पत्नी को दहेज के लिए बोलना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने दिया क्या, तुम्हारे माँ ने दिया क्या, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया है, उससे ज़्यादा धन और क्या चाहिए। अगर दुनिया में सब कुछ दूसरे को मांगने से मिल जाता तो हम लोगों को करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन दूसरा व्यक्ति 1 लाख 2 लाख रुपया आपको दहेज में दे देगा, उससे आपका जीवन नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार दहेज पर पाबंदी लगाना चाहती है, ठीक उसी प्रकार हम समाज के लोग इस दहेज के प्रति संगठन बनाएं कि हम दहेज ना लेंगे ना देंगे। दोस्तों, हमारे कई जगहों पर आप लोग जाते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे। प्रवचन में अधिकतर बहुओं और सास का झगड़ा भी दिखाया जाता है। तो ये भी बात है कि कभी बहू जो घर में हैं वो सास को अपनी माँ समझें, क्योंकि एक माँ छूटती है तो दूसरी माँ मिलती हैं। ससुर को अपना पिता समझें, देवर को अपना भाई समझें, तभी घर परिवार चलेगा। और भसुर को अपना बड़ा भैया समझें। इस तरह से जब आप लोग घर परिवार में रहेंगे तो कदापि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जो सास हैं, जो माएँ हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बहू को बहू ना समझें, अपना बेटी समझें। और जो पति हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपना एक दोस्त समझकर अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हंसते खेलते यह दिन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और देवर जो लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने भाभी को माँ का दर्जा, प्रभु श्री राम के समय लक्ष्मण जी माँ कहते थे, सीता मैया, ठीक उसी प्रकार देवर लोग भी अपने भाभी का सम्मान करें। और ननद भी हैं, वो भी अपने दोस्त की तरह, अपने बहन की तरह ननद भी उनका सम्मान करें। इस तरह से जब ननद, सास, देवर यानी जितने भी हैं परिवार के लोग जब आपस में प्यार दुलार से रहेंगे तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, तो खुशियाँ अपने आप आएगी, खुशियाँ अपने आप आएगी। इसलिए मैं दोस्तों आज इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग को मेरा बात अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच में जो 2 शब्द कहा, उसके लिए अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ़ करने का कार्य करिएगा। लेकिन मेरे दिल में जो था अरमान, वो मैं कह दिया कि इस तरह से प्यार दुलार करेंगे तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।